छल गया 15 लाख का सपना, 3 गुना पैसा बढ़ा लेकिन देश में लौटा कितना? काले धन की वापसी, आंकड़ों का जाल, कांग्रेस का वार, क्या मिलेंगे 45 लाख? 2025 के चुनावी माहौल में एक बार फिर स्विस बैंक का नाम भारतीय राजनीति में गूंजने लगा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जमा धन अब 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3.5 अरब स्विस बैंक यानी लगभग 47,600 करोड़ रुपए हो गया है। इस आंकड़े ने न सिर्फ आम लोगों की जिज्ञासा जगाई है, बल्कि विपक्ष खासकर कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमले का नया मौका दे दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 की एक पुरानी वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें मोदी कहते हैं जो पैसा चोर लुटेरे लेकर भागे हैं वो वापस आना चाहिए या नहीं, और अगर वो पैसा आ जाए तो हर भारतीय को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। वीडियो देखिए। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? सुप्रिया ने उसी वीडियो के जवाब में तंज कसते हुए कहा कि अब जब स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ गया है तो 15 लाख नहीं 45 लाख दो मोदी जी, बजाओ ताली। कांग्रेस का आरोप है कि काले धन की वापसी 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का प्रमुख मुद्दा था, लेकिन अब 10 साल बाद स्थिति ये है कि न सिर्फ धन वापस नहीं आया, बल्कि स्विस बैंक में भारतीयों की रकम में इजाफा हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि जब सरकार ने वादा किया था कि एक एक रुपया देश वापस लाएंगे, तो आखिर कितना पैसा अब तक देश लौटा है? क्या किसी चोर लुटेरे के पैसे की रिकवरी हुई है? और अगर नहीं हुई तो जनता से वादा खिलाफी क्यों? हालांकि पूरी रिपोर्ट को समझना जरूरी है। स्विस बैंकों के अनुसार भारतीयों के ग्राहक खातों में जमा प्रत्यक्ष धन सिर्फ 11% बढ़ा है, जो लगभग 3,675 करोड़ रुपए है। बाकी पैसा वित्त संस्थानों, बॉन्ड, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियों के माध्यम से रखा गया है, जो कानूनी भी हो सकता है। यानी हर बढ़ा हुआ पैसा काला धन हो ये जरूरी नहीं, लेकिन राजनीति में तकनीकी फर्क कम, बयानबाजी ज्यादा असर करती है। 2014 में हर खाते में 15 लाख का नारा बीजेपी और मोदी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ था, लेकिन अब जब स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा पहले से ज्यादा बढ़ गया है तो विपक्ष से एक जुमले की याद दिला रहा है। कांग्रेस ये मुद्दा जनता के बीच फिर से उठा रही है और ये पूछ रही है कि अगर पैसा बढ़ा है तो वापसी की प्रक्रिया कहाँ है? क्या वादा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था? जहां एक तरफ सरकार कहती है कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन पकड़ने और वापस लाने के लिए कई समझौते, टैक्स संधियों और कड़े कानून बनाए गए हैं, वहीं विपक्ष ये कहने से नहीं चूकता कि असल में कुछ भी जमीन पर नहीं बदला। अब देखना होगा कि क्या स्विस बैंक का यह आंकड़ा चुनावी माहौल में कोई बड़ा असर डाल पाएगा या नहीं। क्या जनता एक बार फिर 15 लाख के वादे को याद करेगी या फिर ये सब पुरानी बातें मानकर आगे बढ़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।